आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल सफलता मिलेगी में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। वो एग्ज़ाम्स चाहे कोई सा भी हो, उत्तराखंड एसएससी का हो या हरियाणा एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, रेलवे का एग्ज़ाम, पुलिस एसआई या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो टॉपिक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या उज्ज्वला 2.0 योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। उन्होंने विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त के अवसर पर गोवर्धन को बढ़ावा देने की योजना का उल्लेख किया। ऊर्जा के लिए गाय के गोबर का दहन। उज्ज्वला व्यवहार परिवर्तन के महत्वाकांक्षी एजेंडे का हिस्सा है, जो भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने में मदद करेगा। इस योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 1, गरीब परिवारों को एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2, इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें अपने पते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 1 और ये जो अभी लॉन्च हुआ है यह है पार्ट 2। अब उन्हें लाभ उठाने के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? पहला उद्देश्य है इस योजना का महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा है भारत में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना। तीसरा उद्देश्य है घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली सांस संबंधी गंभीर बीमारियों से बचाना भी इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है? इस योजना में बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हाफ प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो इस योजना का लक्ष्य क्या है आखिर? उज्ज्वला 1.0 जो कि उज्ज्वला पार्ट 1 के तहत मार्च 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवारों को 50 मिलियन महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का इसका लक्ष्य है। हालांकि अगस्त 2018 में 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया गया था। इनमें शामिल है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, वनवासी, पिछड़े वर्ग, चाय बागान और द्वीप समूह। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसे लॉन्च करने की जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? नोडल मंत्रालय है इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस योजना को कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, तो वह है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस योजना की अभी तक की उपलब्धियां क्या क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस
कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देश में रसोई गैस के बुनियादी ढांचे का कई गुना विस्तार हुआ है। पिछले 6 वर्षों में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी कनेक्शन बांटे गए हैं। इस योजना की चुनौतियां क्या है? रिफिल की कम खपत होगी। एलपीजी के निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है और रिफिल की कम खपत ने योजना के तहत वितरित बकाया ऋण की वसूली में बाधा उत्पन्न की है। 31 दिसंबर 2018 को वार्षिक औसत प्रति उपभोक्ता ये सिर्फ 3.21 रिफिल हुई है। प्रणाली संबंधी विसंगतियां। अनपेक्षित लाभार्थियों को कनेक्शन जारी करने जैसे कमियां तथा राज्य संचालित तेल वितरण कंपनियों के सॉफ्टवेयर के साथ समस्याएं देखी गई है, जो कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डुप्लीकेशन प्रक्रिया में अपर्याप्त है। तो इस योजना से आगे की क्या राह बनती है? इस योजना को शहरी और अर्ध शहरी स्तंभ क्षेत्रों के गरीब परिवारों तक वितरित किया जाना चाहिए। जिन घरों में एलपीजी नहीं है उन्हें कनेक्शन प्रदान करके अधिक जनसंख्या तक उच्च एलपीजी कवरेज की आवश्यकता है। अपात्र लाभार्थियों को कनेक्शन हेतु प्रतिबंधित करने के लिए वितरकों के सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेशन के प्रभावी और उचित उपाय करने हेतु मौजूदा एवं नए लाभार्थियों के परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार नंबर दर्ज कराना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2। इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रहेगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और मेरे YouTube चैनल सफलता मिलेगी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये टॉपिक था। ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।